Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I very welcome you all to this MCGM Vtc online video session for Standard 5th Maths Paper 1 for Pre-Upper Primary Scholarship. And today our topic is factors and multiples of numbers, means टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं अतीकुर्रहमान आप तमाम का खैर मकदम करता हूं। और बच्चों, आज के सेशन में हम यहां पर पंजुम जमात के रियाजी पेपर 1 में प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में यहां पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है आदात के जुज़रबी, यानी कि आद और तकसीम पजीर यानी कि अज़ाफ जिसे कहते हैं हम, और तकसीम पजीरी की कसौटियाँ क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर आज के सेशन में बात करने वाले हैं। और डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि 2 से लेकर 10 तक 12 तक जो आदाद हैं, जो नंबर्स है, उनकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो है तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और आखिर में जो है तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट बाय फैक्टर। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं आद, जिसे हम तकसीम पजीर आदाद कहते हैं या तकसीम पजीर अदद कहते हैं। आद मतलब तकसीम पजीर अदद। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जिन आदाद से दिए गए अदद को तकसीम करने पर पूरी तकसीम होती है, इन आदाद को दिए हुए अदद के तकसीम पजीर अदद या आद कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे 16 है। ठीक है, ये अदद है। इस अदद को अगर हम यहाँ पर जो है तो तकसीम करनी है 1 से 2 से, ठीक है, इसी तरह से 4, 8, 16, तो आप देखेंगे इन आदाद से तकसीम करने पर हमें जो है तो सिफर मिलेगा। क्या मिलेगा? सिफर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसलिए इन तमाम आदाद को जो है तो 16 के आद या जुज़र भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ़ द नंबर इज़ कम्प्लीटली divisible by some number, then that number is called the factor or divisor of the first number. As for example, if we divide 16 by 1, 2, 4, 8 and 16, then the remainder is 0 every time. So all these numbers are the factors of 16. Okay, so 1, 2, 3, 4, 8 are the factors of 16. तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर याद रखना है कि जिन आदाद से दिए गए अदद को तकसीम करने पर पूरी तकसीम होती है, इन आदाद को दिए हुए अदद के तकसीम पजीर अदद या आद कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। इसमें हम यहाँ पर और भी मज़ीद देखते हैं। The smallest factors of any number is 1 and the biggest is that number itself. तो बच्चों हमें यहाँ पर याद रखना है कि किसी भी अदद का सबसे छोटा आद जो होता है वो क्या होता है? 1, और सबसे बड़ा आद वही अदद होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे अगर एक मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि 35 एक नंबर है। ठीक है,
35 एक नंबर है, तो 35 में हम देखते हैं कि 35 का सबसे छोटा आद 1 और सबसे बड़ा आद जो है तो क्या होगा, अपने आप में 35 होगा। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से हम देखते हैं द नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर आर लिमिटेड। हम देखते हैं कि आद की तादाद जो है तो महदूद होती है ना, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर आर लिमिटेड, यानी आद की तादाद महदूद होती है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर मज़ीद देखते हैं कि जब मक़सूम अलैह से मक़सूम को तकसीम करने पर बाकी सिफर बचता है, तब इस मक़सूम को तकसीम पजीर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मक़सूम को तकसीम पजीर कहते हैं और मक़सूम अलैह का आद कहते हैं, और मक़सूम अलैह का आद कहते हैं, ठीक है। याद रखना है बच्चों आपको कि when divisor divides the dividend and a remainder is 0, then the divisor is called factor and dividend is called multiple। तो यहाँ पर हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी अदद के आद जो है तो बेशुमार होते हैं, ठीक है। किसी भी अदद के आद बेशुमार होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हम यहाँ पर कि जैसे दिया हुआ है यहाँ पर कि 4, 8, 12, 16, 20, ये 6 के इजाफी जो है तो आदाद हैं, 4 से तकसीम पजीर है ना। यानी मुख्तसरन जो है तो तकसीम पजीर आदाद इजाफी आदाद के गुना में होते हैं आमतौर पर, ओके। सो द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट, यानी किसी भी अदद के आद बेशुमार होते हैं। इसमें एग्जाम्पल 4, 8, 12, 16, 20, these numbers in the table of 4 are multiples of 4. In short, the multiples numbers are the n times of factors, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इसी तरह से हम यहाँ पर मज़ीद आगे देखते हैं कि द फैक्टर और डिवाइज़र ऑफ एनी नंबर इज़ नेवर ग्रेटर दैन द गिवन नंबर, यानी किसी भी अदद का आद ये दिए हुए अदद से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि किसी भी अदद का आद ये दिए हुए अदद से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। याद रखना है कि किसी भी अदद का आद ये दिए हुए अदद से बड़ा नहीं होता है। द फैक्टर और डिवाइज़र ऑफ एनी नंबर इज़ नेवर ग्रेटर दैन द गिवन नंबर, और एनी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, यानी किसी भी अदद को 2 जुज़रबी के हासिल ज़रब की सूरत में पेश किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी अदद को 2 जुज़रबी के हासिल ज़रब की सूरत में पेश किया जा सकता है। एनी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 फैक्टर्स। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं 20, सो 1 into 20 और 2 into 10 और 5 or 4 into 5, okay। So you can see here that any number can be written as the product of its 2 factors, यानी किसी भी अदद को दो जुज़रबी के हासिल ज़रब की सूरत में पेश किया जा सकता है, कोई भी नंबर
ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर हम अज्जाए ज़रबी के ताल्लुक से देख लेते हैं, मल्टीपल्स के ताल्लुक से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक नंबर है, समझ लीजिए 28 है, ये 24 है, उसको तकसीम करना है हमें 8 से। ओके, सो 24, सो ये आपको पता है बच्चों कि जब हम 8 से तकसीम करेंगे इसे, तो 8 का पहाड़ा हमें 24 तक पढ़ना है ना। तो 8 या 24 हम करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर 24 मिलेगा। एंड देन after doing the subtraction, we are observing that we are getting here a 0. Okay, so this is the procedure of division. Okay, so it is called the quotient, and this one called the dividend, and this one called the remainder, and this one called the divisor. Okay, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि हम डिवाइज़र किसे कहते हैं। ओके, तो डिवाइज़र यानी क्या, यानी मकसूम अलय। ठीक है, तो जिस अदद से तकसीम दी जाती है उसे हम मकसूम अलय कहते हैं ना, दैट्स कॉल्ड द डिवाइज़र। और जिस अदद को जो है तो तकसीम की जाती है उसे डिविडेंड कहते हैं, यानी कि मकसूम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मकसूम कहते हैं। और इसी तरह से जो यहाँ पर जिस अदद तक के हम पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना, तो वो अदद जो है तो क्या कहलाता है, खारिज किस्मत कहलाता है ना, जिसे हम कोशेंट कहते हैं। इसी तरह से जो यहाँ पर बाकी बचता है उसे हम बाकी कहते हैं या रिमाइंडर कहते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब इस एग्जाम्पल में जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखी है, इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि 24 को जो है तो आपने देखा यहाँ पर कि इस 24 इस मकसूम को जो है तो 8 से मकसूम 8 मकसूम अलय से तकसीम किया जाए तो बाकी सिफर रहता है, इसलिए 24 ये जो है तो ये अदद 8 से तकसीम पजीर है ना। और 8 ये जो है तो 24 का आध है। ठीक है, सो इन दिस example, if 24 is divided by 8, then the remainder is 0 here. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। So 24 is multiple of 8 and 8 is the factor of 24. ठीक है, इस तरह से तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, so here we are looking some test of divisibility। यहाँ पर हम जो है तो तकसीम पजीरी की कसौटियाँ देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले 2 और 4 से तकसीम पजीर आदात के बारे में बात करेंगे। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों की जिन आदात की इकाई के मकाम पर सिफर हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 ये आदद होते हैं तो वो 2 से तकसीम पजीर होते हैं। ठीक है, याद रखिए कि जिन आदात के इकाई के मकाम पर हमें अगर जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स होते हैं तो वो 2 से तकसीम पजीर होते हैं। ओके, सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, द नंबर विच हैज़ 0, 2, 4, 6, 8 at its unit place is completely divisible by 2. So here are some examples of numbers which are having the 0 on its unit place. Here you are observing that 2 is on its unit place. So like this numbers are divisible by 2 because it is having 2 on its unit place. Okay, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं 4 के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर आखिरी 2 हिस्सों यानी दहाई और इकाई के मकामात से बनने वाला अदद
4 से तकसीम पजीर है तो वो तो दिया हुआ अदद 4 से तकसीम पजीर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1248. So you will see here that this 48 is divisible by 4. 4 ones are 4 and 4 twos are 8. So यहाँ पर हम देखें कि दहाई से बनने वाला अदद 48 है जो 4 से तकसीम पजीर है। ठीक है, इस तरह से। तो if the number formed by the digits of 10 places and unit place of any numbers is divisible by 4, then the number is completely divisible by 4. ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया आपको कि जिस अदद के दहाई और इकाई के मकाम के हिस्सों से बनने वाला है अदद को 4 से तकसीम होती है, वो अदद जो है तो 4 से मुकम्मल तौर पे तकसीम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल एक देखी है। ओके, सो इफ़ द नंबर formed by the digit of tens place and unit place of any numbers is divisible by 4, then the number is completely divisible by 4. So here is another example of the number. So the number formed by tens and the unit place digit of the number 784 is 84. Okay, 84 is on its unit and tens place, which is divisible by 4. Okay, you can see 4 twos are 8 and 4 ones are 4. So 784 is completely divisible by 4, it means. Okay, so here are some examples from you can easily find out the divisibility of 4. And now look at the number 3, test of divisibility of for 3. अब यहाँ पर हम 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी को समझते हैं, देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 3 से तकसीम पजीर हो तो वो दिया हुआ अदद जो है तो 3 से तकसीम पजीर होता है। इस तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 534 के तमाम हिस्सों की जमा अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलती है, 5 + 3 + 4 = 12। ठीक है, 534 का एडिशन अगर हम आपस में इनके नंबर्स का करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 12 मिलता है ना। तो हम देखेंगे कि 12 ये जो है तो 3 से तकसीम पजीर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, 12 जो है तो 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 534 3 से तकसीम पजीर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, याद रखिए इसे। 534 is completely divisible by 3। ठीक है, याद रखिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी जुफ्त अदद के हिस्सों की जमा 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए अदद जो है तो 534 6 से तकसीम पजीर है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि अदद 534 जुफ्त अदद है और 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए अदद जो है तो 534 है तो ये 6 से भी तकसीम पजीर है। ठीक है, याद रखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि if the sum of all digits of numbers is completely divisible by 3, then the number is completely divisible by 3। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पर 3 की तकसीम पजीरी में याद रखना है कि किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा 3 से तकसीम पजीर होती है, वो अदद 3 से मुकम्मल तौर पे तकसीम पजीर होता है। ठीक है, so here is example for it. The sum of all digits of number 453
is equal to 4 plus 5 plus 3 will be 12, and 12 is divisible by 3. 3 ones are 3, 3 fours are 12. So 453 is completely divisible by 3, it means. ओके, इस तरह से हम इसे यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं, ठीक है. नाउ लुक एट द अनदर नंबर, द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8. ठीक है, 8 की तकसीम पजीरी को हम यहाँ पर समझते हैं. तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर दिए हुए अदद के आखिरी 3 हिंदसों या 3 अदसों, जैसे 3 हिस्सों में जैसे सैकड़ा, इकाई, दहाई है, इकाई है, इनके मकामात से बनने वाला अदद 8 से तकसीम पजीर है, तो दिया हुआ अदद जो है तो 8 से तकसीम पजीर होता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि जिस अदद के सैकड़े, दहाई और इकाई से मिलकर बनने वाले अदद को 8 से पूरी तकसीम होती है, तो इस अदद को 8 से पूरी तकसीम होती है. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि 3192 के सैकड़े, दहाई और इकाई के मकामात के हिस्सों से बनने वाला अदद क्या है? 192 है ना. ये जो है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 192 है. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 192 जो है तो 8 से तकसीम पजीर है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 3192 ये 8 से तकसीम पजीर है. ठीक है, इस तरह से. तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है इस तरह से. ठीक है, द नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय द डिजिट at 100 tens unit place is divisible by 8, then the number is completely divisible by 8. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जिस अदद के सैकड़े, दहाई, इकाई से मिलकर बनने वाले अदद को 8 से पूरी तकसीम होती है, इस अदद को 8 से पूरी तकसीम होती है. ठीक है, द नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय डिजिट एट 100 tens units place is divisible by 8, then the number is completely divisible by 8. Okay, इस तरह से. So here is an example for this one. 864 is divisible by 8. ठीक है, 864 is divisible by 8, sorry. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसलिए ये जो नंबर है यहाँ पर हम देख रहे हैं 5864 इज divisible by 8. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके इकाई के, दहाई के और सैकड़े के मकाम की आदत जो है तो 8 से तकसीम पजीर है, इसलिए. ठीक है, याद रखिए आप. And now look at the test of divisibility for 6. तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि जिस अदद को 2 और 3 से पूरी तकसीम होती है वो अदद 6 से पूरा तकसीम होता है. ठीक है, यहाँ पर हमें याद रखना है कि जिस अदद को 2 और 3 से पूरी तकसीम होती है वो अदद 6 से तकसीम पजीर तकसीम होता है. ठीक है, द नंबर विच इज़ कम्प्लीटली divisible by 2 and 3 is also completely divisible by 6. So यहाँ पर हमें याद रखना है कि कोई भी ताक अदद 6 से पूरा तकसीम नहीं होता है. Any odd number is not completely divisible by 6. As for example 534, this is an even number and divisible by 6. So you can see here the addition of 534 is 5 plus 3 plus 4 will be 12, and 12 is divisible by 3. 3 ones are 3, 3 fours are 12. So 12 is divisible by 3. So 534 is divisible by 6, it means. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों के 534 ये जुफ्त अदद है, 2 से तकसीम होता है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि
5 प्लस 3 प्लस 4 जो है तो 12 होता है, और 12 को जो है तो 3 से तकसीम किया जा सकता है ना। तो 534 जो है तो 6 से तकसीम होता है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से अब हम यहाँ पर 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी को देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 9 से तकसीम पजीर हो तो दिया हुआ अदद 9 से तकसीम पजीर होता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है बच्चों आपको कि जिस अदद के तमाम हिस्सों की जमा 9 से पूरी तकसीम होती है, ठीक है, तो इस अदद को 9 से पूरी तरह तकसीम किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे दिया हुआ है 1269। अब ये तमाम हिस्सों की अगर जमा करें हम तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 1 + 2 + 6 9 9 प्लस 9 + 9 विल बी 18, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 इज़, यहाँ पर आप देखते हैं कि 18 से जो है तो 18 ये 9 से तकसीम पजीर है ना। 9 एक 9 9 दूनी 18 होता है, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 1669 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि 1269 जो है तो 9 से तकसीम पजीर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। So if the sum of all digits of any number is completely divisible by 9, then the number is completely divisible by 9, ठीक है। हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि जिस अदद के तमाम हिस्सों की जमा को 9 से तकसीम होती है, इस अदद को 9 से पूरी तरह तकसीम किया जा सकता है। If the sum of all digits of any number is completely divisible by 9, then the number is completely divisible by 9. So here is the example, 90,927 is here. So you see the addition of the number, and that is 27 here. So 9 1s are 9, 9 3s are 27. So 27 is completely divisible by 9. So 90,927 is also completely divisible by 9, ठीक है। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर कि इसकी जमा किया हमने यहाँ पर 90,927 का हमने यहाँ पर एडिशन किया इस नंबर का, तो हमें 27 नंबर्स मिले हैं, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 90,927 को जो है तो 9 से तकसीम होती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो अब बात करते हैं 10 से और 5 से तकसीम पजीरी की कसौटियों के बारे में। तो द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 5 and 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी अदद के इकाई के मकाम पर 0 या 5 हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है, ठीक है। याद रखना है बच्चों आपको, द नंबर विच हैज़ 0 और 5 ऑन इट्स यूनिट प्लेस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5, as for example 15 20 155 7120. So you are observing that 5 or 0 is on its unit place, so these all numbers are divisible by 5, okay। इसी तरह से अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि अगर किसी अदद की इकाई के मकाम पर 0 हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, 10 90 900 और 4000 इस तरह से। तो एवरी टाइम यू आर ऑब्जर्विंग दैट द 0 इज ऑन इट्स unit place, so the number which has 0 at its unit place is completely divisible by 10. So 0
if 0 is on the unit place of the number is divisible by 10। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि 10 की कसौटी को अगर हम देखें तो उसमें हमें यहाँ पर समझ में आता है कि जिस अदद के इकाई के मकाम पर सिफर है तो ये अदद को जो है तो 10 से पूरी तरह तकसीम होती है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है, 10 है, 90, 900 एंड 4000 इस तरह से। ठीक है, और हमने इसके अलावा भी यहाँ पर 5 की डिविजिबिलिटी भी देखी है। तो देखा हमने कि जिस अदद के इकाई के मकाम पर जो है तो सिफर या 5 हो तो वो अदद जो है तो 5 से तकसीम पजीर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं तकसीम पजीरी की कसौटियों में मज़ीद के वो अदद जो दिए हुए अदद को पूरा तकसीम करता है, इसे दिए हुए अदद का आद या जुज़र भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है बच्चों आपको इसे। मसलन यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 6 और 12 अदद में 12 को पूरा तकसीम करते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए ये आदाद जो है तो 12 के आद या अज्जा ज़रबी हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से आद और ज़ऊफ़ के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि 12 के 6 आद हैं, इनमें से 2 और 3 मुफरद आद हैं, इन्हें मुफरद अज्जा ज़रबी कहते हैं। और दिए हुए अदद का छोटे से छोटा आद जो है तो 1 है, और 1 तमाम आदाद का आद यानी जुज़र भी होता है। ठीक है, इसी तरह से दिए हुए अदद का बड़े से बड़ा आद जो है तो वो अदद खुद होता है। ये कुछ ज़रूरी मालूमात है बच्चों जो आपको ज़हन नशीन होना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब किसी मक़सूम को मक़सूम अलैह से तकसीम करने पर सिफर या कोई नहीं बाकी हो, तब इस मक़सूम को मक़सूम अलैह का ज़ऊफ़ कहते हैं। ठीक है, किसी अदद के लिए लातादाद अज़ाफ़ होते हैं, जैसे कि 7 के अज़ाफ़ 28, 21, 14 और 7 हैं। ठीक है, याद रखिए। तो बच्चों ये ज़रूरी मालूमात थी जो हमने यहाँ पर आपके सामने रखी है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, कुछ वजाहती मिसालें हम यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि दिया हुआ है कि 36 के कुल कितने आद है। हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ डिवाइसेस द नंबर 36 हैज़। सो here are the options. Alternative number 1 7 2 8 3 9 and 4 is 10. So here are the options, and now we are supposed to observe the right option here. So here you see the divisor of 36 are 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36 itself. तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि 36 के आद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें क्या क्या नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 6 8 6 सॉरी 9 then 12 then 18 then 36। तो कुल अगर हम यहाँ पर इन नंबर्स को काउंट करें तो देयर आर टोटल 9 डिवाइसेस आर हियर। ठीक है, सो यू विल सी हियर द अल्टरनेटिव नंबर 3 9 which has the 9 answer is a correct alternative here. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 3 like this. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं what is the sum of the smallest and greatest divisor of the number 639। 639 के सबसे बड़े आद और सबसे छोटे आद की जमा कितनी है वो हमें बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 में 4 में, सो दीज आर द ऑप्शंस। यहाँ पर अभी हमें क्या पर देखना है कि 639 इस अदद के सबसे बड़े आद और सबसे छोटे आद की जमा कितनी है। तो पहले हमें इसका सबसे बड़ा आद निकालना है और सबसे छोटा आद निकालना है। तो बच्चों आपको ये बात तो पता है कि किसी नंबर का सबसे छोटा आद जो है तो वो क्या होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटा आद जो है तो 1 है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ 639 इज 1 एंड आपको मालूम है कि सबसे बड़ा आद जो है तो वो नंबर खुद होता है ना, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है द ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर इट्स इट्स सेल्फ ओनली, ठीक है। हमने देखा है कि किसी भी अदद का जो सबसे बड़ा आद होता है वो नंबर खुद होता है, ठीक है। ये हमने आपको यहाँ पर अभी बताया था। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि सबसे बड़ा आद जो है तो यहाँ पर 639 का 639 है, सबसे छोटा जो है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है हमें यहाँ पर कि सबसे बड़े आद और सबसे छोटे आद की जमा कितनी है। सो यहाँ पर इसका एडिशन हम अगर कर लेते हैं तो सम ऑफ 639 इज इक्वल टू 639 प्लस 1 विल बी 640. So 640 is the answer here. So which alternative having the answer 634? So you are observing that the alternative number 4 having the answer 640. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 4 like this. And now look at the another question. The number which are multiples of 31 are written in ascending order, then which multiple should come on 5th place? हम देखते हैं यहाँ पर कि 31 से तकसीम होने वाले आदात को चढ़ती तरतीब में रखने पर 5वें मकाम पर कौन सा अदद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है बच्चों कि 31 से तकसीम होने वाले आदात को चढ़ती तरतीब में रखने पर 5वें मकाम पर कौन सा अदद आएगा ये हमें देखना है। तो 31 के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तकसीम होने वाले अदद हमें मालूम करना है, तो 31 का अगर आपको टेबल याद है तो आप आसानी से इसे आगे बढ़ा सकते हैं ना। सो here are the alternatives 1, 2, 3 and 4. So we are supposed first to observe which are the number which are the multiples of 31. So the numbers multiple of 31 are written in ascending order. So 31, 62, then 93, then 134, then 155. So यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि 31 से तकसीम होने वाले आदात को चढ़ती तरतीब में रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 131 और फिर उसके आगे देखेंगे तो 62, फिर उसके आगे देखें तो 93, देन 130, 124, देन 155 है, ठीक है। तो इस तरतीब से पांचवा अदद 155, इस तरह से ये जो है तो हम देखेंगे कि सबसे पांचवें मकाम पर कौन सा अदद आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 1, 2, 3 और 4 और ये 5 प्लेस है, ठीक है। तो ये पांचवें मकाम पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 155 मिल रहा है, ओके। सो विच मल्टीपल शुड कम ऑन फिफ्थ place, so that will be 155. So you are observing here that alternative number 3 having the right answer 155. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 3
like this. Okay, and now move for the another question. The two numbers 117 and 195 are multiples of which of the following numbers? हम देखते हैं यहाँ पर कि 117 और 195 ये दोनों आदाद 10 झेल में से किस अदद के आद हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या देखना है कि 117 और 195 ये दोनों आदाद 10 झेल में से किस अदद के आद हैं। सो here you are observing the alternatives 26, 9, 11 and 13. सो अगर आपको जो है तो पहाड़े याद है बच्चों, तो आप इजीली ज़ुबानी तौर पर भी ये जवाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि 13 से 117 और 195 ये दोनों पूरी तरह तकसीम होते हैं। ठीक है, so 117 and 195 are completely divisible by 13. It means the 13 answer is looking in alternative number 4. So we are supposed to mark a dark circle on alternative number 4 like this. Okay, and now move for the another question here. Here you are observing how many two-digit numbers are completely divisible by 10. 10 से पूरी तरह तकसीम होने वाले दो हिस्सी आदाद कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो हिस्सी आदाद का है। ठीक है, तो इससे पहले की क्लासों में भी हमने दो हिस्सी आदाद के बारे में देखा है ना। सो 10 to 90 विल बी द numbers for 0. Okay, so here are first 10, then 5, then 9, then 8. So यहाँ पर हम देखते हैं अगर दो हिस्सी 10 से पूरे तकसीम होने वाले आदाद, तो 10 से तकसीम पजीर कौन से आदाद होते हैं वो आपको पता है कि जिनके यूनिट प्लेस पे 0 हो, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 ये नंबर्स ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 0 है ना। ये हमने यहाँ पर 10 से तकसीम पजीरी कसौटी में समझा था। तो आप देखें यहाँ पर कि इसकी यूनिट प्लेस पे हर जगह आपको जो है तो 0 नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो नंबर्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये 10 से पूरी तरह तकसीम होते हैं, इसलिए ये आप देख रहे हैं कुल नंबर कितने हैं। सो आप देखेंगे कि ये नंबर टोटल जो है तो 9 है ना। सो टोटल टू डिजिट नंबर्स आर 9 here. So you are observing here that the alternative number 3 having the answer 9. So we are supposed to mark a dark circle on option number or alternative number 3 here. Okay, so इस तरह से यहाँ पर हम जो है तो इसे डार्क सर्कल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो सवालात, जो एक्सप्लेनेशन हमने आपके सामने रखा है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, तो सेशन के बाद आपको इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है बच्चों। ठीक है, और साथ ही जो है तो आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको अपने तौर पे सॉल्व करना है और साथ ही गूगल फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।